आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न अल्पतम बंद कोण यानी कि सबसे कम बंद कोण किसमें है। ठीक है, जब भी बंद कोण की बात आती है तो मैं कुछ बातें ध्यान में आपके डालता हूँ, वो आप ध्यान में रखिए। जैसे एसपी अगर और संकरण आता है तो जो बंद कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। लोन पेयर एको नहीं होना चाहिए, तब ही 180 डिग्री होगा, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में नहीं होना चाहिए। अगर sp2 है तो 120 डिग्री, और अगर sp3 संकरण आ रहा है तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है संकरण। अगर लोन पेयर इनके साथ आ जाता है, ठीक है, अगर लोन पेयर बढ़ने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल BA यानी कि बंद कोण BA, हम किसी को दर्शा रहे हैं, बंद कोण को BA से दर्शा रहे हैं, तो बंद कोण क्या होगा, घटेगा अगर लोन पेयर बढ़ेगा। मान लो संकरण भी समान है और लोन पेयर भी समान है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी समान है। मान लो sp3 संकरण है और लोन पेयर भी सब में समान है, तब क्या देखते हैं, तब विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं किसकी, केंद्रीय परमाणु की। ठीक है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। तब यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल बंद कोण भी बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो पहला विकल्प है SO2, तो SO2 है यानी कि सल्फर है यहाँ पर। तो सल्फर जो होता है उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये खर्च कर दिया ऑक्सीजन इधर के साथ, और इधर वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया। तो पता है हमको 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया होगा, तब ये एक बंध बना। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने, तब ये एक बंध बना। तो 1 सिग्मा 1 पाई बन गया। ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के खर्च हो गए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 लोन पेयर बचा। ठीक है, और एक बात मैं और बता देता हूँ कि संकरण कैसे निकालते हैं। लोन पेयर और सिग्मा बंद को जोड़ते हैं। अगर लोन पेयर और सिग्मा बंद को जोड़ने पे 2 आता है तो संकरण sp होता है, 3 आ जाता है तो संकरण sp2 हो जाता है, और 4 आता है तो संकरण sp3 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितने बंद है, 1 2 सिग्मा बंद है। पाई बंद को हम नहीं लेते हैं, तो 2 सिग्मा बंद है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, और 2 सिग्मा बंद 1 लोन पेयर जोड़ने पे आ रहा है 3, और 3 पे संकरण होता है sp2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि sp2 संकरण है, sp2 संकरण है, लेकिन सल्फर के पास 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 लोन पेयर रख देंगे। इसका बंद कोण 120 होता, लेकिन 120 से अब कुछ कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर आ गया, यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। फिर OH2 है यानी कि H2O है, तो H2O है, तो H2O में देख लेते हैं। तो हमें पता है H2O में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है 2 और हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ जाएगा, उसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो खर्च कर दिए, बचे कितने, 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 लोन पेयर बचे यहाँ पर। तो 2 सिग्मा बंद 2 लोन पेयर, जब भी 2 सिग्मा बंद हो 2 लोन पेयर हो, जोड़ने पे आता है 4, और 4 पे संकरण होता है sp3। तो इसका संकरण sp3 है, लेकिन इसके पास कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, तो sp2 वाले का क्या होगा, sp2 वाले का 120 से कम होगा, sp3 का 109, इससे भी ज्यादा कम होगा, यानी 109 डिग्री 28 मिनट से भी कम हो जाएगा क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए। अब SH2 यानी कि H2S, इसको H2S लिख सकते हैं, H2S थायोजल जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ सल्फर 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ गए, बचे कितने, 1 2 लोन पेयर बच गए। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बंद 2 लोन पेयर यहाँ पर भी हैं, तो 2 2 4, 4 पे sp3 संकरण हो जाएगा, तो यहाँ पर sp3 संकरण और 2 लोन पेयर। तो इस केस को अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद। फिर NH3 है, तो NH3 में देख लेते हैं। NH3 में इस तरह से हाइड्रोजन तीनों हम जोड़ देते हैं। अब हमें पता है नाइट्रोजन 7 परमाणु क्रमांक होता है, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बंद बनाने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने खर्च कर दिए, 1 लोन पेयर बचा, तो 1 2 3, तो 3 सिग्मा बंद और 1 लोन पेयर, 3 और 1 4, और 4 पे संकरण होता है sp3, तो sp3 हो गया, और साथ में 1 लोन पेयर है। अब बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sp किस में, sp किसी में नहीं, फिर sp2 किस में, sp2 इसमें। तो भैया जिसमें sp2 है उसका बंद कोण ज्यादा होगा क्योंकि और सब में sp3 है।
तो SO2 का बंद कोण ज्यादा हो जाएगा। एक लोन पेयर है, 120 नहीं होगा, लेकिन 120 से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 109 भी नहीं होगा, 120 से थोड़ा कम हो जाएगा लोन पेयर के खातिर। तो sp3 दो लोन पेयर, sp3 दो लोन पेयर, sp3 एक लोन पेयर, लोन पेयर बढ़ेगा तो बंद कोण कम होगा। तो sp3 दो लोन पेयर और एक लोन पेयर में किसका ज्यादा होगा? sp3 एक लोन पेयर का, यानी कि अमोनिया का बंद कोण ज्यादा होगा इन दोनों में से। अब इन दोनों में क्या हो गया? केंद्रीय परमाणु क्या है इसमें? यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में पता है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है ये हमारा ऑक्सीजन समूह में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, और ऊपर से नीचे जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इन दोनों में। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? ज्यादा केंद्रीय परमाणु का, तो बंद कोण ज्यादा। तो इसका यहाँ पर sp3 था संकरण और दो लोन पेयर था, दोनों में लोन पेयर और संकरण समान, तो हम विद्युत ऋणात्मकता को देखा, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की यहाँ ज्यादा, तो इसलिए इसका कोण जो हो गया वो ज्यादा हो गया जल का, ठीक है, H2S से। तो जल का ज्यादा और सबसे कम हो गया H2S का। तो कह रहा था अल्पतम बंद कोण, तो सबसे कम बंद कोण हो गया H2S का। तो H2S जो है हमारा, ठीक है, जो H2S हो गया हमारा वो सही विकल्प हो गया, यानी कि SH2 यहाँ पर लिखा है। ओके, थैंक यू, सी विकल्प सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।